क्या आपने कभी ऐसा चिकन चखा है जिसका एक ही निवाला आपके स्वाद के होश उड़ा दे? और नहीं, ये सिर्फ तीखा नहीं है, ये स्वाद का असली जलजला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ आशीष कुमार। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ मेरी अब तक की सबसे डिमांडिंग रेसिपी का नेक्स्ट लेवल वर्जन, चिकन जलजला 2.0। अगर आप पुराने स्टाइल की चिकन करी खा खा कर बोर हो चुके हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस रेसिपी के बीच में मैंने ऐसी सीक्रेट सामग्री और कुकिंग तकनीक इस्तेमाल की है जो इस डिश को किसी भी रेस्टोरेंट के स्वाद से 10 गुना बेहतर बना देती है। वह क्या है, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं स्वाद का ये धमाकेदार सफ़र। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। 1 किलोग्राम चिकन में आधा टीस्पून हल्दी सम्मिलित करते हैं, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का चूर्ण, आधा टीस्पून जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का चूर्ण, आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 2 टेबलस्पून भुने चनों का चूर्ण यानी कि सत्तू और 2 से 3 टेबलस्पून दही सम्मिलित करते हैं। अब सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। इस मैरिनेड में थोड़ा रेड ऑरेंज फूड कलर सम्मिलित करते हैं। इस कलर को मैरिनेड में अच्छी तरह मिला देते हैं। फूड कलर वैकल्पिक है, आप चाहें तो इसे ना डालें। इस मैरिनेड को 1 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर रख देते हैं। 3 मध्यम आकार की प्याज को पतली फांकियों में काट लेते हैं। यहाँ हमने 20 लहसुन की कलियाँ, 5 से 6 हरी मिर्चें और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। इन्हें एक खलमूसर में डालकर कूट लेते हैं। अब एक लोहे के तवे अथवा पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करते हैं। अब मैरिनेटेड चिकन को इस पैन में अच्छी तरह से भूनते हैं। आंच को मध्यम और तीव्र के बीच में रखकर हमें मुर्ग के टुकड़ों को थोड़ा सा करारा करना है। उद्देश्य यह है कि इनकी ऊपरी सतह थोड़ी सी करारी हो जाए और अच्छी दिखने लगे। भूनते समय इन टुकड़ों को पलटते रहें ताकि यह समान रूप से भुने। हमें इन्हें अत्यधिक नहीं भूनना है, अन्यथा ये स्वाद में सूखे और चुई लगेंगे। मुर्ग भुन चुका है, अब इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब एक बर्तन में 2 करछी के लगभग सरसों का तेल गर्म करते हैं। चिकन जलजला 2.0 पकाने के लिए हम तांबे की हांडी का प्रयोग कर रहे हैं, पर आप अपनी सुविधानुसार कोई भी मोटी तली का बर्तन प्रयोग कर सकते हैं। तांबे का बर्तन आप जब भी प्रयोग करें तो पहले उसमें तेल डालें, फिर उसे गैस बर्नर पर रखें ताकि इसकी पॉलिश खराब ना हो। सूखे साबुत मसालों में हम 2 तेजपत्ता, 8 से 10 काली मिर्चें, एक टुकड़ा दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, थोड़े से पत्थर के फूल, 4 से 5 लौंग और आधा टीस्पून के लगभग साबुत धनिया ले रहे हैं। जैसे ही तेल से धुआं उठे, ये सारे मसाले तेल में सम्मिलित कर देते हैं। इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। अब इसमें कूटे गए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के मिश्रण को सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें प्याज की फांकियां सम्मिलित करते हैं। इसे तीव्र आंच पर तब तक भूनते हैं
जब तक कि प्याज सुनहरे रंग की नहीं हो जाती। इसी बीच इसमें 5 से 6 साबुत लाल मिर्चों को तोड़कर सम्मिलित करते हैं। प्याज भूनने के दौरान करछी चलाते रहें, अन्यथा प्याज जलने का भय रहेगा। प्याज जब पारदर्शी होने लगे तब आंच को मध्यम कर लें और इसे भूनते रहें। प्याज अब भुन चुकी है। अब इसमें पिसे हुए मसाले सम्मिलित करते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून पिसी हुई धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, आधा टेबलस्पून पिसी हुई सौंफ, आधा टेबलस्पून पिसा हुआ जीरा और स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब एक ही चीज की कमी है, वो है रंगत की। और जैसा कि हमारे व्यंजन का नाम है चिकन जलजला, तो इसमें रंगत तो अनिवार्य है। इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 से 2 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरे सम्मिलित करते हैं। इससे हमारे व्यंजन का स्वाद वर्धन तो होगा ही होगा और रंगत में भी इजाफा होगा। मिलाकर 1 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें आधा कप के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। मिलाकर आंच तीव्र कर देते हैं जब तक कि तरल में उबाल नहीं आ जाता। हमारे मसाले में रंगत बढ़ने लगी है, पर अभी भी इसमें कच्चापन है। इसके लिए इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। क्या जबरदस्त मसाला बना है। मसाला अब अच्छी तरह भुन चुका है। अब समय है इसमें भुने हुए मुर्ग को सम्मिलित करने का। सबको मिलाते हैं और 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। अब पुनः 3 से 4 मिनट इसे मध्यम आंच पर भूनते हैं। एक स्वादिष्ट मांसाहार बनाने का बस एक ही सूत्र है कि मसाले को अच्छी तरह से भूना जाए। मांस जब मसाले के साथ भुनता है तो आंच के कारण यह अपना रस छोड़ता है और इस रस में मसाला पुनः भुनने लगता है, जिससे कि व्यंजन से खुशबू उठना प्रारंभ होती है और बर्तन से निकलकर यह आपकी पूरी रसोई में फैलती हुई पड़ोसियों के घर तक पहुंच जाती है। मसाला अब भुन चुका है। अब इसमें तरी हेतु 3 से 4 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। पानी आप अपने स्वाद के अनुसार सम्मिलित करें। गाढ़ी तरी के लिए कम पानी और पतली तरी के लिए अधिक पानी की मात्रा सम्मिलित करें। अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। तो पेश करते हैं जलवाए चिकन जलजला। इसकी रंगत ऐसी है कि देखते ही भूख का आभास होने लगता है। इस व्यंजन में बस एक ही कमी है, यह आपकी भूख तो शांत कर सकता है पर आपका मन नहीं। ठहरिए, अभी यह व्यंजन पूरा नहीं हुआ है। इस व्यंजन को धुआंधार बनाने के लिए अभी एक आखिरी चरण बाकी है, जिससे इसका स्वाद और खुशबू और निखर कर आएंगे। इसके लिए एक मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा घी लेते हैं। दीपक को हमने पहले ही अच्छी तरह से पानी से साफ कर लिया था। इसमें थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी दालचीनी, थोड़ा जीरा, थोड़ी लौंग, थोड़ी सूखी लाल मिर्च और थोड़ी साबुत धनिया डालते हैं। अब इस दीपक को चिमटे से पकड़कर आग के ऊपर इस प्रकार रखकर इसे अच्छी तरह गर्म करते हैं। ऐसा करने से दीपक में उपस्थित सामग्री जलने लगती है। अब इस दीपक को हांडी में डालकर 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। यह चरण हमारे व्यंजन को एक स्मोकी फ्लेवर देता है। तदोपरांत दीपक हटा देते हैं।
पके हुए चिकन जलजला 2.0 में थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार चिकन जलजला 2.0 इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चिकन जलजला के पहले वर्जन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों, लच्छा पराठा, नान इत्यादि से उठाएं। यदि आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।